नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय हिल स्टेशन है। लेकिन 1965 में नैनीताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी में मानो जान डाल दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बता दूं। विज्ञान के अनुसार हमारे जैसे और भी कई ब्रह्मांड हैं जो एक ही वक्त में अलग अलग चलते हैं, या हम ऐसा समझ लें कि एक ही वक्त में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों साथ चलते हैं, जिसके कोई प्रमाणित सबूत तो नहीं है, पर अलग अलग समय में ऐसी कई घटनाओं ने इस बात को वजूद दिया जिसको विज्ञान भी नकार नहीं सकता। उन्हीं घटनाओं में से एक उदाहरण खुद वासु भनोट की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय जे फैक्टर में आज एक अविश्वसनीय घटना के बारे में बताऊंगा। 1965 में एक 33 वर्षीय युवक जिसका नाम वासु भनोट था, जो कपड़े का व्यवसायी था, जो कि भारत के नैनीताल में रहा करता था। हर साल की तरह इस साल भी वासु अपने चाचा से मिलने नैनीताल से करीब 90 किलोमीटर दूर सतराली नाम के एक दूर दराज इलाके के लिए निकल पड़ा। वह दिन 13 अक्टूबर 1965 का था और उस समय यातायात संसाधनों की कमी के चलते ज़्यादातर यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना काफ़ी मशक्क़त और थकान भरा काम था, इसलिए कुछ समय विश्राम करने के बाद वासु फिर से मंजिल की तरफ चल पड़ा। लेकिन गांव सतराली से कुछ किलोमीटर पहले वासु को घना कोहरा दिखा। चूँकि पहाड़ी इलाकों में कोहरा होना एक सामान्य सी बात है, इसलिए बिना कुछ सोचे वासु घने कोहरे में प्रवेश कर गया। कुछ वक्त चलने के बाद जब वो कोहरे से बाहर निकला तो उसको कुछ अजीब सा लगने लगा। कोहरा पूरी तरह छटने के बाद उसको कुछ जगह अजीब सी लगने लगी। जहाँ सड़क किनारे एक झील हुआ करती थी, वो अब गायब थी। वो हैरान था, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उसके मन में विचार आने लगा, जिस झील को बचपन से देख रहा था वो अचानक गायब कैसे हो सकती है। चाचा से मिलने की उत्सुकता में वासु ने बात वहीं छोड़कर घर की तरफ निकल पड़ा। चाचा के घर पहुंचते ही दरवाज़ा खटखटाने पर वासु हैरान रह गया, क्योंकि दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति कोई और ही था जिसे कभी भी वासु ने वहां नहीं देखा था। जब वासु ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो वासु को पता चला वह व्यक्ति पिछले 20 साल से अपने परिवार के साथ वहीं रह रहा है। पर वासु सोच में पड़ गया कि हर साल वो अपने चाचा से मिलने इसी घर में आता रहा था। वासु ने जब गांव वालों से पड़ताल की तो वासु को पता चला कि वो अनजान व्यक्ति सही कह रहा था। वासु के साथ जो हो रहा था वो उस समय समझ नहीं पा रहा था। फिर जब वासु ने अपने चाचा के बारे में पूछताछ शुरू किया तो उसे गांव वालों के द्वारा पता चला कि इसके चाचा और उनका परिवार 20 साल पहले ही किसी दुर्घटना में मर चुके हैं। वासु यह बात सुनकर सन्न रह गया। उसे अपने कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जाहिर है वासु हर साल अपने चाचा से मिलने यहीं आता रहा था। वासु असमंजस में पड़ गया और वापस नैनीताल लौटते ही पुलिस और अपने पिता को पूरी बात बताई जो उसके साथ हुआ। वासु भनोट की इन बातों को सुनकर सब हैरान थे और सच्चाई जानने को उत्सुक थे। अगले दिन वासु अपने पिता व पुलिस अधिकारियों के साथ फिर से सतराली की ओर निकल पड़ा। इस बार सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ था, वो झील भी वहीं मौजूद थी। इस बार सब सामान्य देख वासु सोच में पड़ गया और चाचा के घर की तरफ निकल पड़ा। वासु ने चाचा के घर पहुंचकर जब दरवाज़ा खटखटाया तो इस बार दरवाजे पर उसके चाचा ही थे। ये देख वासु आश्चर्य में पड़ गया। और तो और चाचा का पूरा परिवार भी वहीं जीवित था और गांव वाले ने यह भी बताया कि वासु कल वहां गया ही नहीं था। और अब यह सुनने के बाद वासु के पिता और पुलिस को वासु की दिमागी स्थिति खराब लगने लगी। लेकिन वासु अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने जो देखा और बताया वो 100% सच था। विज्ञान का मानना है कि वो कोहरा पैरेलल यूनिवर्स का लूप होल हो सकता है, जहाँ सब कुछ अपने यूनिवर्स जैसा रहा होगा, पर शायद विभिन्न परिस्थितियों और समय के साथ। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।